हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोशियोनॉमिक्स अ कंप्लीट गाइड फॉर सोशल साइंस। तो बच्चों, आज मैं एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5 लेकर के आया हूँ और आज के लेक्चर में मैं 20 एमसीक्यू को डिस्कस करूँगा। बच्चों, ये लास्ट लेक्चर है एमसीक्यू सीरीज का और मैंने अपने प्रॉमिस के अनुसार 100 एमसीक्यू को डिस्कस करा दिए हैं और आप इन सभी एमसीक्यू को बार बार देखिए, इसका नोट्स बनाएं और अपने तैयारी को आगे की ओर बढ़ाएं ताकि आपका अच्छा मार्क्स एग्जामिनेशन में आए। तो बच्चों, आज आपका एजुकेटर चंदन सर इस लेक्चर को शुरू करने जा रहे हैं आज के मोटिवेशनल कोट के साथ। और आज का मोटिवेशनल कोट है, समय, विश्वास और सम्मान यह ऐसी पक्षी है जो एक बार उड़ जाती है तो फिर वापस नहीं आती है। तो बच्चों, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आइए हम लोग देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेज ऑफ द राइजिंग सन सिंबलाइज्ड। तो यूरोप में आप देखिएगा बहुत सारे सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया था और हर एक सिंबल का कुछ न कुछ मीनिंग रहता था। तो इसी तरीके से आप देखिएगा जो रेज ऑफ राइजिंग सन था, इसका मतलब होता था बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईरा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश लेड द फेमस एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 टू साउथ इटली। तो आप देखिएगा कि एक फेमस रेवोल्यूशनरी लीडर थे और उन्होंने इटालियन यूनिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था और इनका एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था रेड शर्ट और अपने ऑर्गेनाइजेशन के वॉलेंटियर्स के माध्यम से इन्होंने इटालियन यूनिफिकेशन को फाइनली प्रूफ किया और इस व्यक्ति का नाम था गारबाल्डी। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, गारबाल्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंग्वेज ऑफ स्कॉटिश वाज। तो स्कॉटिश लोगों का जो लैंग्वेज था उसका नाम था गैलिक। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, गैलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस सरदार सरोवर डैम इज ऑन। तो एक डैम है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है जिसका नाम है सरदार सरोवर डैम और ये डैम जिस नदी पर है उस नदी का नाम है नर्मदा रिवर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है ए, नर्मदा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिडिल ईस्ट कंट्री। तो बच्चों, मिडिल ईस्ट कंट्री हम उस कंट्री को कहते हैं जो अरेबियन सी या अरेबियन पेनिनसुला के आसपास हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी ईयर इकोनॉमिक सर्वे इज कंडक्टेड इन इंडिया बाय। तो इकोनॉमिक सर्वे एक तरीके का सर्वे है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया जाता है एवरी ईयर, ताकि इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उसके बारे में पता लगाया जा सके और जो भी मेजर्स लिए जा सकते हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस को बढ़ावा देने के लिए उसे लिया जाए। तो इकोनॉमिक सर्वे जो कंडक्ट कराया जाता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कराया जाता है और वर्तमान में हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर का नाम है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, फाइनेंस मिनिस्ट्री। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ पोलैंड इज। तो पोलैंड का कैपिटल है वॉर्सो। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी। तो ऑस्ट्रिया हंगरी एक बहुत बड़ा रीजन था यूरोप का और इस ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर जो एम्पायर रूल करता था उसका नाम था हैब्सबर्ग एम्पायर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, हैब्सबर्ग एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसोर्सेज दैट टेक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम फॉर देयर फॉर्मेशन। तो बच्चों, ऐसे रिसोर्स जिनको बहुत ही ज्यादा समय लगता है फॉर्म होने में, उन रिसोर्सेज को हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है और इनके फॉर्मेशन में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। और इसीलिए यदि हम इसे बहुत ही ज़्यादा ओवर यूज करेंगे तो उस केस में ये सारे रिसोर्सेस पूरी तरीके से अर्थ सरफेस से ख़त्म हो जाएंगे और हमें बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर सॉइल फॉर्मेशन। तो बच्चों सॉइल फॉर्मेशन में बहुत सारे फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उनमें एक है रिलीफ, दूसरा है पेरेंट रॉक, तीसरा है क्लाइमेट। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका प्लेन एरिया है वहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन फास्ट होता है हिली एरिया के कंपैरिजन में। जो पेरेंट रॉक होते हैं, पेरेंट रॉक के ही कलर से सॉइल का कलर डिटरमाइन होता है। और यदि ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन है जहाँ पे ह्यूमिड जो है वो क्लाइमेट है तो वहाँ पे सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो फास्ट होता है, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ डे का कोई भी असर जो है वो सॉइल फॉर्मेशन में नहीं होता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, ड्यूरेशन ऑफ डे। ड्यूरेशन ऑफ डे डू नॉट प्ले एनी रोल इन द सॉइल फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लगिंग अलोंग काउंटर लाइन्स टू डिसेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्ड एरिया इज कॉल्ड। तो बच्चों सॉइल इरोजन को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं और उन स्टेप में एक स्टेप है आपका काउंटर प्लगिंग। काउंटर प्लगिंग में कॉन्टोर को बना दिया जाता है ताकि जो फ्लो ऑफ वाटर है उसको कम किया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, काउंटर प्लगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुपिंग ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग इनटू अ बिगर वन इज कॉल्ड। तो जब हम छोटे छोटे लैंड एरिया को एक बड़े लैंड एरिया में ग्रुप कर देते हैं तो उससे कहा जाता है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। तो हमारे देश में आप देखिएगा कि जो एग्रीकल्चर का जो प्रोग्रेस है वो कम इस वजह से भी है क्योंकि हमारे देश में एग्रीकल्चर लैंड काफ़ी ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है, छोटे छोटे भाग में बटी हुई, और इससे हमारा एग्रीकल्चर प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। तो लैंड रिफॉर्म के अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है स्मॉल लैंड होल्डिंग को बड़े बड़े लैंड होल्डिंग में कन्वर्ट करना शुरू किया है और इसी प्रोसेस को कहा जाता है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेग्यूमिनस क्रॉप। तो लेग्यूमिनस क्रॉप हम उस क्रॉप को कहते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाता है। और लेग्यूमिनस क्रॉप जो है होते हैं पल्सेस। पल्सेस नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करके सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाता है, इसीलिए पल्सेस को लेग्यूमिनस क्रॉप कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, पल्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। तो हमारे देश में लार्जेस्ट बाजरा का प्रोडक्शन करने वाला स्टेट है राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉफी कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस इन हिमालयाज, अरावली हिल, गारो हिल, बाबा बुदान हिल्स। तो आपको पता होगा बच्चों कि कॉफी का कल्टीवेशन सबसे ज्यादा कर्नाटका में होता है और कॉफी का कल्टीवेशन की शुरुआत जहाँ पे की गई थी उस जगह का नाम है बाबा बुडान हिल। बाबा बुडान हिल वेस्टर्न घाट में है और यहाँ पे सबसे पहले कॉफी के कल्टीवेशन की शुरुआत की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, बाबा बुडान हिल, जो कि वेस्टर्न घाट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बिलीव दैट मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री। एक ऐसा विचार जिसमें कहा जाता है कि जो मेजोरिटी है वही रूल करेगा देश के ऊपर, और इस विचार को कहा जाता है मेजिटोरिज्म। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मेजिटोरिज्म। मेजिटोरिज्म ही अपनाया गया था सिन्हला के द्वारा श्रीलंका में, और इसी मेजिटोरिज्म ने श्रीलंका
में सिविल वॉर ले आया था, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी और बहुत सारे प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था, क्योंकि ये सिविल वॉर बहुत वर्षों तक चला था तमिल स्पीकिंग पीपल के बीच में और सिन्हला स्पीकिंग पीपल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17। इन इंडिया डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इज सॉल्व बाय। तो इंडिया में जो भी डिस्प्यूट होते हैं यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, उससे सॉल्व करने का जो अधिकार है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आइटम गिवन। तो बच्चों आइटम है टेक्सटाइल, व्हीट फ्लोर, कॉटन, टोमेटो सॉस। तो आप देखिएगा कि टेक्सटाइल बनता है सेकेंडरी सेक्टर में, व्हीट फ्लोर भी आपका सेकेंडरी सेक्टर में ही तैयार होता है और टोमेटो सॉस भी आपका सेकेंडरी सेक्टर में ही तैयार होता है। तो व्हीट नेचुरल प्रोडक्ट है जिससे व्हीट फ्लोर बनता है, टोमेटो नेचुरल प्रोडक्ट है जिससे टोमेटो सॉस बनता है। वैसे ही आप देखोगे आपका कॉटन है जिससे टेक्सटाइल बनता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। तो इन सभी आइटम में जो नेचुरल प्रोडक्ट है वो है केवल कॉटन, और इसी कॉटन की मदद से टेक्सटाइल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पब्लिक फैसिलिटी। तो पब्लिक फैसिलिटीज includes all those facilities that are provided by the government either free of cost or at the cheapest possible cost for the promotion of the welfare of the people। तो बच्चों आप देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है either free of cost or at cheapest possible cost। रोड्स एंड ब्रिजेस भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के द्वारा चलाए जाते हैं, और प्राइवेट स्कूल्स में जो है वो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है और उस सर्विस के लिए चार्ज किया जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राइवेट स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड सॉइल इज रेडिश इन कलर ड्यू टू। तो रेड सॉइल का कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि जो आपका इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं उनमें काफी ज्यादा स्प्रेड होता है आयरन, और इस वजह से जो आपका रेड सॉइल होता है उसका कलर रेड होता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन सी, डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो बच्चों इस तरीके से आज का 20 MCQ समाप्त होता है। बच्चों आपको ये पूरा टॉप 100 MCQ का लेक्चर सीरीज कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप ये भी बताइएगा कि आगे मैं किस तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराऊं अपने सोशियोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से। बच्चों आप लोग हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहते हैं और इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहे और मैं हार्ड वर्क करके आपके लिए क्वालिटी वीडियोस को बनाते रहूंगा। थैंक यू टू एवरीवन।